8 ऐसे कौन से मोस्ट पॉपुलर यूएक्स के लॉज हैं जो इन्होंने परफेक्टली अप्लाई किए हैं, किस तरह से अप्लाई किए हैं वो आप लोग यहाँ पे देखेंगे विद एग्जांपल। मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं व्यूबर की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके, तो एक एक करके हम लोग 8 यूएक्स के लॉज हैं उनको डिस्कस करेंगे। इजीली आप इन चीज़ों को समझ भी पाएंगे और अपनी एप्लीकेशंस के अंदर भी इस तरीके से इंप्लीमेंट करना सीख जाएंगे। ओके राइट, तो चल पड़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑस्थेटिक यूजिबिलिटी इफेक्ट। ये क्या है, ये एक्चुअल में कहता है कि ह्यूमन माइंड की एक टेंडेंसी है कि जो चीज़ें जितनी अच्छी दिखेंगी उस पर उतना ही ज़्यादा बिलीव करेगा, राइट, उसी प्रोडक्ट पे ज़्यादा बिलीव होगा। तो चीज़ें बनानी जो है हमारी विजुअली बहुत अच्छी दिखनी चाहिए। जैसा कि अभी हम एग्जांपल देखते हैं ये वाला का, तो ओवरऑल देखो बहुत कुछ इसमें नहीं किया है, कुछ ग्रेडियंट्स इमेजेस डाल दी, कुछ बैकग्राउंड डाल दिए, शेडोज डाल दिए, ऐसा कुछ भी नहीं किया। बहुत ही सिंपल मिनिमल डिज़ाइन है। यूजिबिलिटी जो है वो बहुत ही ईजी है इसकी, राइट। यहाँ पे जो मेन बात कंसीडर करने वाली है वो यही है कि इस एप्लीकेशन को अगर देखें आप, पूरी एप्लीकेशन को स्टार्टिंग टू एंड सारे फीचर्स को यूज करते हुए, तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है। यूजर विल लव इट। ओके, डेफिनेटली अगर आप इसके अलावा ओला की एप्लीकेशन देखते हैं या कुछ और एप्लीकेशंस भी देखते हैं, तो उनको भी अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे ना, तो ये ज़्यादा अच्छी दिखेगी देखने में। ओके, तो अगर आप इंप्रेस होते हैं, आपका माइंड जो होता है इसे एक्सेप्ट करता है क्योंकि ये बहुत मिनिमल है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है, तो यूज़र बिलीव करता है कि ये इनकी सर्विस भी अच्छी होगी। तो ये एक इफेक्ट पड़ता है आपके डिज़ाइन की वजह से कि आपकी सर्विस अच्छी होगी। आपने कुछ एग्जांपल ऐसे भी देखे होंगे जिनकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही घटिया है, लेकिन एक्चुअली में उनका काम बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में हैं, हम लोग सबसे पहले उनकी एप्लीकेशन देखते हैं या वेबसाइट देखते हैं, वही अच्छी नहीं है। ओके, और तो वहाँ उनके में बिलीव नहीं हो पाता कि ये सर्विस भी अच्छी देंगे क्या, राइट। तो ये इफेक्ट है जिसकी यहाँ पे बात की गई। सेकंड आते हैं डोहर्ट थ्रेशोल्ड। क्या कहता है, प्रोडक्टिविटी सोर्स व्हेन अ कंप्यूटर एंड इट्स यूजर्स इंटरेक्ट at a pace less than 400 milliseconds that ensure that neither has to wait on the other। ओके, ना ही तो यूजर को वेट करना पड़े सिस्टम पे, और सिस्टम को भी वेट ना करना पड़े यूजर के लिए इंटरेक्शन में। 400 मिली सेकेंड, 400 मिली सेकेंड से कम वो टाइम होना चाहिए जिससे क्विकली इंटरेक्शन हो जाए, जो करना है वो कर सके। एनिमेशन विजुअली एंगेज पीपल वाइल प्रोसेसिंग इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। अगर बैकग्राउंड में कोई प्रोसेसिंग चल रही है तो कुछ एनिमेशंस आप ऐसा दिखा दो, राइट, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्रेस बार हेल्प्स मेक वेट टाइम टॉलरेबल रिगार्डलेस ऑफ देयर एक्यूरेसी। ओके, तो अगर टाइम लग भी रहा है किसी से, तो आप थोड़ा कोई एनिमेशन बना दो या फिर कोई प्रोग्रेस बार दिखा दो, तो उसके थ्रू आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो थ्रेशोल्ड है उसको बढ़ा सकते हैं आप। मान लेते हैं कोई ऐसी ही कोई सिचुएशन है जिसमें 400 मिली सेकेंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है। ओके, जैसा कुछ डाउनलोड हो रहा है या फिर कुछ इस तरह से कोई हमने कोई फीचर यूज़ किया है, तो उस केस में क्या होता है, अगर हम लोग कुछ विजुअल्स दिखा देते हैं, कुछ एनिमेशंस दिखा देते हैं, तो यूज़र को वो टाइम जो होता है वो कम लगता है, राइट। तो वो उसे देखता रहता है, थोड़ा जो ज़्यादा टाइम है वो भी बीत जाता है जल्दी से, उसके माइंड में वो चीज़ नहीं आती कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। और वहाँ पर भी हम लोग उस सिचुएशन को इस तरह से टैकल कर सकते हैं। ओके, तो हमने दिखाना जरूरी है। तो अगर हम लोग यहाँ एग्जाम्पल में लेके चलें अब आगे, तो इन्होंने क्या किया हुआ यहाँ पे, कंफर्मिंग योर ट्रिप। तो जब भी हम लोग को ट्रिप को सेलेक्ट कर दिया, आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पे ये प्रोग्रेस बार दिखाई देती है कुछ इस तरह से पॉइंट से। तो यहाँ कुछ सर्चिंग वाला एनिमेशन चलता है, ये आइकन हमें दिखाई देते हैं मैप का और ये सब। ओके, तो ये जब सब दिखता है तो वो टाइम कम लगता है, यूजर को लगता है कि टाइम बहुत कम लग रहा है, फास्ट काम हो रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिट्स लॉ क्या कहता है, द टाइम टू एक्वायर अ टारगेट in a function of the distance to and size of the target। सिंपली मैं आपको बता देता हूं कि ये एक्चुअल में क्या है, यानी कि एक फीचर को ऑन करने के लिए या उसको यूज करने के लिए जो आपका टारगेट बटन है, लिंक है, उस पे पहुंचने में जो डिस्टेंस है थंब का, ये करके हम लोग पहुंचते हैं ऐसे करके, और उसका साइज क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट एंड साइज ऑफ दैट एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन कि यूजर उसे कितना इजीली यूज कर पाएगा। ओके,
तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, जितनी छोटी ऑब्जेक्ट होगी, एलिमेंट होगा जिस पे टैप होना है, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा यूज़र को। ओके, टच टारगेट शुड बी लार्ज इनफ फॉर यूजर्स टू एक्यूरेटली सेलेक्ट देम। ओके, राइट। और टच टारगेट्स होते हैं वो, उनमें बीच में स्पेस भी प्रॉपरली होना चाहिए आपस में। और टच टारगेट्स हैं जो ऐसे एरिया में होने चाहिए, हमारे बटन्स या लिंक्स हैं कि ईजिली उस पर टैप किया जा सके। तो थंब के बिल्कुल पास, आसपास के एरिया में होना चाहिए, प्लस उस पर टैप इजीली हो सके। तो इसका एग्जांपल उबर में देखें तो उन्होंने क्या किया हुआ है, जैसे सेंड पैकेज का है, रिसीव पैकेज है, सेंड पैकेज, तो ये जो बटन्स हैं वो प्रॉपरली यहाँ पे दिए गए हैं, इजीली टैप करने लायक है, इसी एरिया में दिए। सोचो कि अगर ऊपर कहीं दिया होता या इलस्ट्रेशन वगैरह छोटा कुछ बनाया होता और ये सब चीज़ें ऊपर उठी होती, बटन्स भी ऊपर उठ गए होते, ज़्यादा टेक्स्ट नहीं दिया होता, इतनी बड़ी हेडिंग्स नहीं दी होती, तो ये बटन्स थोड़े ऊपर उठ जाते और उस केस में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता। राइट, बटन का साइज तो फिर भी ठीक, बट डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता। तो दोनों ही चीज़ें हमने देखनी है, बटन का साइज भी पूरी विड्थ में एप्लीकेशन के हो और उस एरिया में हो जितना थंब हमारा इजीली पहुंच के उस पर टैप कर सके। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हिक्स लॉ। द टाइम इट टेक्स टू मेक अ डिसीजन इंक्रीजेज विद द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ चॉइसेस। जितनी ज़्यादा चॉइसेस दोगे आप यूज़र को, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा यूज़र डिसीजन लेने में। ओके, तो हम कम से कम हम लोग चॉइसेस देंगे, राइट, तो रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम हो जाएगा, इजीली जल्दी से जल्दी यूज़र उस पर क्लिक करके अपना डिसीजन लेगा अगर हमने चॉइसेस को कम कर दिया है तो। ओके, अगर बहुत सारी चॉइसेस हैं, देनी ही पड़ रही है, तो उनको ग्रुप वाइज कर लीजिए, स्टेप वाइज टाइप कर लीजिए कि पहले ये सिलेक्ट करो, फिर इस तरह का करो या फिर उस तरह से करो। तो ऐसा रहता है, तो भी थोड़ी थोड़ी ऑप्शंस एक बार में दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे भी फिट्स लो इजीली परफेक्टली अप्लाई हो रहा होता है। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग उबर में देखें तो क्या है, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं कि मैंने यहाँ से इस जगह तक जाना है, तो मैप के साथ में हमें रिकमेंडेशन मिलती है 3 ऑब्जेक्ट्स की ओनली। ठीक है, जैसे ऑटो, कार और मोटरसाइकिल का, ओके, मोटर बाइक का। तो ये 3 ऑप्शंस जो हैं, यानी कार्स में सबसे बेस्ट कौन सा है, ऑटो में सबसे बेस्ट कौन सा है और मोटरसाइकिल में सबसे बेस्ट कौन सा है, ये 3 ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। राइट, तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार में बहुत सारी लिस्ट दे दी कि ये 4-5 तो गाड़ियां हैं, ये 4-5 ऑटोज हैं, इनमें से कौन सा सेलेक्ट करना है, तो कंफ्यूज हो सकता है यूजर। राइट, तो कम अगर दोगे तो वो इजिली क्लिक करेगा, अगर उसे फिर भी ज़्यादा चाहिए तो वो ड्रैग करके इसको, मेन्यू को ड्रैग करता है तो उसमें नीचे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियर और प्रॉक्सिमेट टू ईच अदर टेंड टू बी ग्रुप्ड टुगेदर। ओके, यानी कि सिंपली अगर देखा जाए तो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स पास पास में पड़ी है, राइट, तो वो ग्रुप लगती है। राइट, तो हमारे यूआई के अंदर भी ऐसा ही है, जो चीज़ें हम लोग एक जैसे फीचर्स हैं वो पास पास में दे देते हैं, वो पूरा ग्रुप लगता है, तो यूजर को पता रहता है कि ये सारे एक ही टाइप के हैं, इनमें से एक मैंने कोई सेलेक्ट करना है, कुछ इस तरह का इंडिकेशन उसके माइंड को मिलता है। ओके, और जो प्रॉक्सिमिटी होती है, यानी कि इनके डिस्टेंस कम जो होता है, पास पास में वो जो होते हैं, तो उनका आपस में रिलेशन जो होता है वो क्लियर होता है कि इनका आपस में कोई रिलेशन है, ये एक जैसे फीचर्स हैं, ये एक जैसे फीचर्स हैं। ओके, तो ग्रुप बनाता है, सिमिलर फंक्शनैलिटी रहेगी, ये भी इंडिकेशन देता है ह्यूमन के माइंड को। तो अब एग्जांपल देखते हैं, उबर में इन्होंने क्या किया, जैसे कि हेल्प, वैलेट और ट्रिप, इनका अलग से ग्रुप बना दिया, फिर बीच में डिवाइडेशन दे के मैसेज, सेंड, गिफ्ट और ये सब इनको अलग कर दिया है। तो अगर उबर को देखें तो ये स्क्रीन जो है मुझे लगी जो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी को बेहतर तरीके से फॉलो कर रही है। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं, फिर है लॉ ऑफ कॉमन रीजन। ये क्या कहता है, लॉ ऑफ कॉमन रीजन क्या है, ये एक्चुअली कहता है कि एलिमेंट्स टेंड्स टू परसीव इनटू ग्रुप्स इफ दे आर शेयरिंग एन एरिया विद क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज। तो पिछले वाले से रिलेटेड सा ही है ये, लेकिन इसमें बाउंड्री की बात कही जा रही है, बैकग्राउंड की बात कही जा रही है। ओके, तो हम लोग ग्रुप ऑफ जो एलिमेंट्स हैं, जो एक जैसे फीचर्स हैं, उसको बाउंड्री में डाल सकते हैं, पीछे एक बैकग्राउंड लगा सकते हैं, उस बैकग्राउंड पे उन फीचर्स को रख सकते हैं। ओके, तो वो कॉमन रीजन हो जाता है, ओके, बैकग्राउंड को डिफाइन करने की वजह से, और उसकी वजह से यूजर का माइंड जो होता है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि भाई समझता है इस चीज़ को कि ये सारे एक जैसे फीचर्स हैं और ये एक साथ ही हैं यहाँ पे, तो कुछ इस तरह का। तो अब हम लोग इसको उबर में देखते हैं कहाँ पे, तो अगर आप देखें यू हैव मल्टीपल प्रोमोज टर्म अप्लाई, ये पूरा एक सेक्शन दिया, अलग से ही दिखाई दे रहा है, इसका बैकग्राउंड अलग रख दिया। फिर जो कार्स के बॉक्सेज आए हैं वो अलग टाइप के बॉक्सेज हैं, उनको वो सेम कलर नहीं दिया, अगर इसे भी ग्रीन कलर दे दिया जाता है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं इन
5 बॉक्सेस को भी ग्रीन कलर दे के ऊपर गाड़ियां रखी जाती, तो कहीं ना कहीं ये भी उसके साथ में मैच हो जाता, ये पूरा एक ही सेक्शन लगता। लेकिन ये अलग है, तो ये अलग है इसलिए इसे अलग से ही दिया है, मतलब शेप ही इन बॉक्सेस की अलग दी है, कलर भी अलग से दिए हैं। तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये सब जो चीज़ें हैं वो एक साथ एक ग्रुप की है, यानी कि व्हीकल्स या जो सर्विस चाहिए वो है, और बाकी की चीज़ें अलग है, राइट। तो उबर के अकॉर्डिंग ये हमारा फॉलो हो रहा था। 7th कहता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है। तो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी क्या है? द ह्यूमन आई टेंड्स टू परसीव सिमिलर एलिमेंट्स इन अ डिजाइन एज ए कंप्लीट पिक्चर, शेप और ग्रुप इवन इफ दे आर सेपरेटेड। अब ये पीछे जो हमने रूल्स देखे उसी से रिलेटेड है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यानी कि छोटी छोटी ऐसी चीजें जो अलग अलग जगहों पे पड़ी है लेकिन उनकी शेप एक जैसी है या फिर उनकी कलर्स एक जैसे हैं, तो उसकी हेल्प से हमें ये पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं आपस में रिलेट करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। ओके, एलिमेंट्स दैट आर विजुअली सिमिलर विल बी परसीव्ड एज रिलेटेड। तो कलर, शेप या साइज, ये 3 तरीके से, या फिर उसका ओरिएंटेशन कैसे है या उसका एनिमेशन कैसा है, मूवमेंट कैसा हो रहा है, तो इन सब का अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में सिमिलरिटी कहीं आ रही है इन चीज़ों की, कलर, साइज, शेप, ओरिएंटेशन या मूवमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन माइंड को सिग्नल जाता है कि भाई ये इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन तो है आपस में। ओके, जैसे कि एक ब्लॉग की पूरी लिस्ट होती है, उसमें काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। फूड वाले को हमने ग्रीन में किया हुआ है, ओके, फाइनेंस को हमने मान लेते हैं ब्लू में किया हुआ है। तो मिक्सअप अगर जो ब्लॉग्स आ रहे हैं तो यूज़र का माइंड जो है वो देखेगा कि फर्स्ट नंबर पे ग्रीन कलर की लाइन है इसके साथ में, और 10th वाले पे भी ग्रीन कलर है, यानी ये दोनों आर्टिकल्स एक ही फील्ड के हैं, यानी एक ही टॉपिक पे। तो सिमिलरिटी होगी, लॉ ऑफ सिमिलरिटी वो कलर के थ्रू हो गई। ओके, तो अब उबर में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगेन वही स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ। तो अलग अलग जगहों पे पड़े होते हुए भी हमें वो चीज़ सेम दिखती है। अब देखिए, राइड, पैकेज, रेंटल, शटल, हालांकि ये एक साथ एक जगह पे हैं लेकिन फिर भी इनकी अपने अपने बैकग्राउंड्स हैं। ये भी किया जा सकता था कि एक सिंगल बैकग्राउंड के अंदर इनको रख दिया जाता, लेकिन इनका जो बैकग्राउंड है सिमिलर है, राइट, ऊपर वाले ग्रीन से अलग है। तो ह्यूमन माइंड ये क्लियरली समझता है कि ये जो 5 ऑप्शंस हैं इनमें आपस में सिमिलरिटी है। बैकग्राउंड एक ना होते हुए अलग अलग है लेकिन फिर भी सिमिलरिटी है। किससे पता चला? क्योंकि इनके पीछे बैकग्राउंड की जो शेप है वो एक जैसी है, उनका कलर जो है वो एक जैसा है, राइट। आगे बढ़ते हैं, मिलर्स लॉ। मिलर्स लॉ क्या कहता है? एवरेज पर्सन कैन ओनली कीप 7 + or -2 आइटम्स इन देयर वर्किंग मेमोरी। यानी कि जो काम कर रहा है यूजर वो 7 से 2 कम या 2 ज्यादा ओवरऑल इतनी ही आइटम्स को याद रख सकता है। तो इसको ऐसा भी नहीं समझना है आपने कि 7 + 2 यही बस है, इससे कम या ज़्यादा कर ही नहीं सकते, तो 7 के चक्कर में आप ज़्यादा ऑप्शंस डाल रहे हो या ज़्यादा चाहिए थे, आप 7 के चक्कर में उनको कुछ को डिलीट कर रहे हो ऑप्शन, ऐसा नहीं है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है, ह्यूमन माइंड जो होता है वो 7 + 2 या -2 नंबर याद रखता है, उतनी ही ऑब्जेक्ट्स एक बार में याद रखता है। तो उसका बेस्ट वे तो यही रहता है कि जैसे कि हम लोग कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो टॉप में जो हमने मेन्यू आइटम्स देने हैं वो 7 + 2 या 7 -2 दे सकते हैं या 7 ऑप्शंस दे सकते हैं। अमेजोन की वेबसाइट पे जाते हैं तो इनका फुटर जो होता है उसमें आप देखेंगे ये रूल बहुत ही अच्छे से फॉलो किया गया। जो लिस्ट होती है लिंक्स की उसमें ये रूल फॉलो किया गया है। अब क्या हो कि आपको 20 ऑब्जेक्ट्स एक साथ दिखानी है कोई, तो उनको कैटेगराइज कर दीजिए। बैकग्राउंड में एक साथ में डाल दीजिए, अलग में डाल दीजिए, उनमें गैप दे दीजिए, डिवाइडर दे दीजिए। तो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं 7 के ग्रुप्स के अंदर, तो भी ये लॉ फॉलो हो जाता है, मिलर लॉ। ओके, तो हम उबर में देखते हैं। उबर में अगर हम देखें लिस्ट में आइटम देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 और 5 आ रहे हैं नीचे। ओके, तो ये 5 है, 6, 7, 8 तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिए हैं यहाँ पे इन्होंने। अब मान लेते हैं कि इन्होंने इससे भी ज़्यादा ऑप्शंस देने होते तो क्या होता, क्या करना पड़ता है इसे, यहाँ पे व्यू ऑल लिख देते, या फिर यहाँ पे इतना सारा कुछ लिखा होता, मोर लिखा होता, या कुछ व्यू मोर लिखा होता, कुछ ना कुछ ऐसे लिखा होता जिसपे क्लिक करने के बाद आगे और आते। तो ग्रुपिंग कर दी, मोस्ट यूजेबल है जो बाहर रख दिए और बाकी के मोर में डाल दिए। तो यहाँ पे भी मिलर लॉ इन्होंने अच्छे से फॉलो किया है। यहाँ पे 7 + 2 और 7 -2 को बहुत अच्छे से फॉलो किया है। तो ये थे 8 रूल्स जिनको उबर ने फॉलो किया है। अब आप देखेंगे जोमेटो इंस्टॉल कर लीजिए या फिर कोई भी एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल है, तो इन 8 को साथ के साथ मैच करके देखिए, वीडियो को पॉज कर करके बार बार एक एक रूल को, एक एक लॉ को और अपनी उस एप्लीकेशन के साथ मैच करके देखिए कि इससे
मिलता हुआ कौन से वाला रूल जो है वो फॉलो किया जा रहा है इस एप्लीकेशन में। तो जब मैचिंग करोगे, 2-3 एप्लीकेशंस को इस तरह से मैचिंग कर लोगे आप, तो आपके माइंड में ये चीज़ें सेट हो जाएंगी, और जब आप नेक्स्ट टाइम नया प्रोजेक्ट पे काम करने लगोगे तो ईजिली काम कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन रूल्स को आप एडवांस में फॉलो कर रहे होंगे, राइट। तो जिन लोगों को यूएक्स को और डीपली समझना है, लॉज, रूल्स, इसके अलावा बहुत सारा और पूरा प्रोसेस है, तो उनके लिए मेरे पास कोर्स है यूएक्स डिजाइनिंग का। ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहां आपको ये कोर्स मिलने वाला है। तो एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करनी है, चाहे आपने कोर्स लेना हो या ना लेना हो, क्योंकि वहां पे मैं लाइव आता हूं और आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अलावा चैट भी ऑप्शन मिल रहा है आपको एप्लीकेशन में, तो वहां से आप मेरे साथ कभी भी एनी टाइम किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई इमीडिएटली करने की कोशिश करूंगा। तो ऐसा फीचर आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और इस यूएक्स की सीरीज में रैंडम टॉपिक्स में इसी तरह से और लेते आता रहूंगा आप लोगों के लिए यूट्यूब पे भी, राइट। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट यूएक्स के टॉपिक के साथ जल्दी ही इसी सीरीज में। इसी सीरीज में पहले भी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने नहीं किया, और पास में बेल के सिंबल पे क्लिक करना है ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।